चलिए बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो पिछले लेक्चर्स में मजा तो आया ना? मेंस का पेपर भी बस पास आ रहा है डे बाय डे, है ना? तो उसी लेवल के क्वेश्चंस भी मैं थोड़े से अच्छे लेके आने लगा हूँ। आपको पता है अब हम कर क्या रहे हैं? हम एक सेशन के मतलब एक चैप्टर के हम दो सेशन लगाते हैं। ठीक है। पहले सेशन में थोड़े से हल्के क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर के प्री में आए होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है। ऐसा नहीं कहता कि सारे प्री के ही हैं, बट द थिंग इज दैट जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहे। तो आपने क्या करना है, नोट्स तो बनाने बनाने, क्योंकि पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाती है। बट डिस्क्रिप्शन में तो आपको एक और चीज मिल रही है, वो क्या है? टू अवेल ट्रायल फॉर दिस माइक्रो कोर्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मतलब क्या है? माइक्रो कोर्स, मेरा छोटा संसार मिल रहा है आपको। क्लियर है? क्योंकि मैं जैसा कि हमेशा बात करता हूं कि जब भी आप कहीं पे जाओगे कोर्स खरीदने के लिए स्पेशली, तो आपको क्या करेंगे, पूरा बंडल पकड़ा देंगे कि भैया इतने 100 घंटों की वीडियोस हैं, देख लीजिएगा, पीडीएफ है कर लो। बट उसे होगा क्या? आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ तो नहीं हो रही ना बेटा। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने तो आपको पूरा कोर्स थोप दिया हजारों रुपए में, बट आपने क्या किया, आपने उसको देख लिया, उसमें क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट। बिकॉज जो चीज ऑलरेडी आपको आती है वो कर रहे हो, बट जो चीज नहीं आती वो फिर रहेगी है, क्योंकि इतना सारा करने में आप कहोगे अरे नए नए क्वेश्चन है, मजा आ रहा है करने में, फिर करते हैं। बट जो नई चीज है वो रह जाएगी, इन द सेंस जो आपको नहीं आती, जो आपको सीखना है। तो माइक्रो कोर्स यही करवाता है कि सपोज करो जैसे आज हम क्या करने वाले हैं, चल तो थोड़ा बता दूं मैं। आज हम एवरेज करने वाले हैं, ठीक है। सपोज करो एवरेज का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लग रहा है आपको नहीं आता, तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज की ही प्रैक्टिस करनी है मुझे। या तो क्या करोगे, पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओगे, बट वो भी आपको लिमिटेड से लगेंगे। बट जब हमारे पास आओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और प्लस आप उनको टेस्ट के रूप में भी दे पाओगे जब आप डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक पे क्लिक करके उस पर जाओगे। क्लियर है? तो एग्जामिनेशन में इसका बहुत फायदा मिलता है बच्चों को। अभी काफी सारे बच्चों को रिव्यूज आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। फिर बाद में भी पहले कर लें सेशन, फिर आपको लेक्चर के एंड में मैं बताऊंगा कि इसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए। तो एवरेज बेसिकली क्या होता है मेरे पास, देखो एवरेज क्या होता है। अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं, आप लिखोगे भाई सम ऑफ नंबर या सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यही होता है बेसिकली। बट एवरेज इसको छोड़ के बहुत कुछ है। बट एवरेज बेसिकली क्या है, इसको छोड़ के बहुत कुछ है। बिकॉज एवरेज में क्या है, एवरेज के अंदर ही फॉर्मूला ही नहीं है सिर्फ। एवरेज के अंदर अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की। हम किसकी बात करने वाले हैं आज? बच्चों को अक्सर लगता है कि फॉर्मूला रट लिया तो बहुत कुछ हो गया, बट एवरेज बेसिकली लगती कहाँ पे, आज मैं दिखाऊंगा। एजिस का चैप्टर भी आपका एक्सपेंडिचर बहुत जगह लग सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई, चलो भाई देखो, क्रिकेट मैच है। क्लियर है? क्या बोला है? इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच द रन रेट वॉज 3.2। देखो रन रेट क्या होता है, 3.2 रन पर ओवर। इसको लिखूंगा कैसे मैं? अगर मैं रन रेट की बात करूं इसको कैसे लिखूंगा, 3.2 रन पर ओवर। इसका मतलब क्या है कि एक ओवर में आप कितने रन बना रहे हो, मात्र 3.2। आजकल तो T20 का जमाना भैया, है ना? चलिए। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। चलिए करिए प्लीज इस क्वेश्चन को, करिए अच्छे से करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया से। मतलब टारगेट कितने का भैया? 282 रन का। चलो करो, प्लीज ट्राई 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 ट्राई। देखिए क्या दिया है, देखो इसको टोटल रिमेनिंग 40 ओवर्स का मतलब क्या है कि टोटल कितने ओवर्स का मैच है? 50 ओवर्स का मैच है टोटल। क्लियर है? तो 50 ओवर्स के मैच ही याद है, इस बार वर्ल्ड कप भी तो अपने ही है भैया, है ना? तो चलिए नौकरी लगे साथ में एंजॉय करेंगे। देखो इसने क्या किया, इसने क्या किया, पहले 10 ओवर्स में बांट दिया। फिर कितने? 40 ओवर्स। 10 ओवर्स है और ये कितने, 40 ओवर्स है। क्लियर? अब मेरे को एक बात हो, पहले 10 ओवर की एवरेज कितनी है? मैंने अभी एवरेज आपको बताया था। एवरेज क्या होता है, टोटल रन्स बोल सकते हो उसका, अपॉन नंबर ऑफ, आप क्या कह सकते हो, टर्म्स। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था अभी कि एवरेज क्या होता है मेरे पास, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मेरे पास यहाँ पे एवरेज क्या आएगी, क्या ऐसे लिख लो, टोटल नंबर ऑफ रन्स अपॉन नंबर ऑफ ओवर्स लिख लो। ठीक है। एवरेज कितने दिया है, 3.2।
सम ऑफ रन्स या रिमेनिंग रन्स ऐसे लिख सकते हो आप। नंबर ऑफ ओवर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है, इसको ओवर बोल सकते हो आप। तो सम कितना हो मेरे पास 3.2 इंटू 10 यानी कितना, यानी पहले 10 ओवर में आपने कितना रन किया बच्चों, आपने मात्र 32 रन किए हैं। 10 ओवर में कितने रन किए मेरे 32। अब मुझे रिमेनिंग रन कितने रह गए, ये रह गए 282 माइनस 32 250। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है कि भैया 250 रन रह गए हैं। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, 250 रन कितने ओवर में बनाने हैं, 40 ओवर में। तो कैसे निकालोगे आप, एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन ओवर टोटल ओवर। तो एवरेज टोटल रन कितने बचे मेरे पास 250 और टोटल ओवर कितने बचे 40। तो ये कितना होगा आपके पास 25/4 यानी 6.25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो छोटा सा अच्छा सा प्यारा नन्ना मुन्ना प्रश्न था ये, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर चलेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए करिए शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े, समझ तो आ गया होगा ना प्लीज। तो भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और माइक्रो कोर्स के बारे में जितना जान सको जान लो, बिकॉज यही आने वाले टाइम का मूल मंत्र आपका क्लियर करने का एग्जाम। क्लियर है। चलिए चलिए भाई। A family consists of two grandparents, 2 parents and 3 grandchildren. The average age of grandparents is 67 years. That of parent is 35 years and that of grandchildren is 6 years. What is the average age of the family? करो प्लीज। देखो एवरेज एज ऑफ फैमिली कैसे निकलेगा, टोटल आपके पास ऐड कर दो सबको और नंबर ऑफ आपके पास जितने मेरे पास क्या है नंबर ऑफ जो फैमिली में मेंबर्स हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, देखो एवरेज कैसे निकलेगी, total age in years upon total members। अब टोटल एज तो है, टोटल एज सॉरी टोटल मेंबर्स तो हमारा टोटल एज नहीं है, वो कैसे निकलेगी। देखो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया वो। देखो मुझे क्या दिया, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। अब एक बात है, ये नेक्स्ट मुझे क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट इज 67 ईयर्स। अगर एक 67 का है तो दो कितने के होंगे 67 इंटू 2 यानी कितना 134 ईयर। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एडवांस लेके चलूंगा जल्दी थोड़ा सा है ना। दैट ऑफ पेरेंट इज 35 ईयर, पेरेंट्स की कितनी है 35 2 इंटू कितना 70 ईयर्स। एंड दैट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6 ईयर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन कितने 3, तो 6 गुना 3 कितना हो गया आपका 18 ईयर। ठीक है। तो अब ये देखो कितना हो गया मेरे पास 130 प्लस 7 200 204 और 18 222। ये क्या आ गई टोटल सम ऑफ एज ऑफ फैमिली कितना आ गया 222 आ गया। क्लियर है। अब मुझे यही तो निकालना है, एवरेज कितनी होगी मेरे पास 222 अपॉन क्या है मेरे पास 2 ग्रैंड पेरेंट्स है, 2 पेरेंट्स और 3 चिल्ड्रन है, तो 222 डिवाइडेड बाय 3 2 5 2 7। तो ये कितना आ गया मेरे पास, देखो सब में 7 तो आ ही रहे, 7 या 21 तो एक बचा 7 एकम 7 31 5/7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, बात होनी भी चाहिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है थोड़ा। अ ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ रुपीज 6435, रुपीज 6927 एंड रुपीज 6855 रुपीज 7230 रुपीज एंड फाइनली रुपीज 6562 फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, तो दुकान वाला है वो क्रमशः इतने इतने की 5 महीनों में लगातार वो सेल कर रहा है। क्लियर है। हाउ मच सेल must he have in 6 months so he has
सो ही गेट एन एवरेज सेल ऑफ 6500। इसका मतलब क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगले महीने में या 6वें महीने में मैं कितने की सेल करूं कि मेरी एवरेज पर महीने कितने बैठे, 6500। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों, करी करी शाबाश। ट्राई करो, हो जाएगा, शाबाश, वेरी गुड। चलो जब तक वो ट्राई कर रहे हैं मैं देखता हूँ। देखो मुझे क्या दिया, फर्स्ट मंथ की कितनी है 6435, सेकंड मंथ की कितनी है मेरे पास 6927, थर्ड मंथ की कितनी है मेरे पास 6855, फोर मंथ्स की कितनी है मेरे पास 7230, और फिफ्थ मंथ की कितनी है मेरे पास 65। सबसे पहले तो इनको ऐड कर लो, देखो कैसे ऐड करेंगे, 6 6 12 6 18 6 24 और साथ 31,000 हो गया, प्लस 9 4 13 21 22 23 23 5 28, 2800 हो गया, 3 2 5 5 10 3 13 और 6 19 यानी 190, 7 5 12 5 17 18 19 यानी 19, तो 9 8 9 10, तो ये कितना हो गया 34,009 रुपीज। क्लियर है। तो मैंने कैसे कैलकुलेशन करी इतनी जल्दी, जब आप आओगे पूछोगे कि भैया कैसे करे तो बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में कैसे बताएं। क्लियर है। तो चलो भाई, अब वो कह रहा है भाई एवरेज कितनी चाहिए 6500, तो एवरेज कितनी होगी टोटल रुपीज अपॉन टोटल टाइम, टोटल मंथ बोल रहा है इसको, टाइम बोल रहा हूँ। क्लियर है। तो भाई एवरेज कितनी दी 6500, टोटल रन्स पता नहीं मुझे भी कितने, और ये कितना है तो मल्टीप्लाई करो, 6500 इंटू 6 कितना हो गया 36,000 प्लस 3,000, ये कितना हो गया 39,000। अब 39,000 में से इतना माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 34 5 39 कितना आएगा, इट हैज टू बी, एक मिनट, 36 3 38, तो 39,000 माइनस कीजिए फटाफट जरा कितना आएगा। देखो 34 में अगर मैं 5,000 जोड़ दूंगा 39 आ गया, तो 499, इसमें 499 जोड़ के देख लो। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है की बात, तो छोड़ के कुछ आ ही नहीं सकता आंसर। क्लियर है। चलो आसान सी कैलकुलेशन थी, फटाफट नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ये है क्वेश्चन थोड़ा सा दम लगाने वाला, भाई करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आप बताइए आपने क्या किया इस क्वेश्चन में। द क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, 20 नंबर की एवरेज 0 है। क्लियर है। ऑफ देम और एट द मोस्ट हाउ मनी मे बी ग्रेटर देन 0। देखो मेरी बात सुनो पहले, एवरेज होता क्या है, सम अपॉन टोटल नंबर, है ना। अब अगर मैं यहां से सम निकालना चाहूं, एवरेज 0 है, टोटल कितने है 20, तो सम 0 होना चाहिए। बेसिकली होना क्या चाहिए कि जब भी एवरेज 0 हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस हो सकते हैं मे भी। अब प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने नंबर 0 से ज्यादा हो सकते हैं। भाई देखो 0 से ज्यादा कितने होंगे 19,
क्योंकि अगर 20 नंबर का सम सपोज करो जितना भी आ गया, सपोज करो 20 नंबर का सम 391 आ गया, तो एक नंबर अगर -391 हो तो आपका काम चल गया। मैक्सिमम पूछा ना उसने, हाउ मनी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मे बी कितने हो सकते हैं, तो भैया 19 हो सकते हैं। समझ आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 0 1 10 का तो ख्याल ही नहीं उठता। पॉसिबिलिटी बहुत सारे, बट जो एक्चुअल आंसर है उसका 19 है। क्लियर है? चलिए भाई, एक नंबर नेगेटिव होगा तो बता देगा क्या है। चलो, द एवरेज वेट ऑफ 8 persons increase by 2.5 kg when a new person comes in place of one whose weight them 65 kg. What might be the weight of the new person? बताओ जरा। करिए करिए, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है, दबा के करने वाला प्रश्न है ये। भाई कोल्ड हुआ पड़ा जबरदस्त वाला, फिर भी देख लो। लेक्चर ना रुके, बच्चों का मेंस का पेपर है। चलो भाई देखो, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन हुज वेट इज 65 kg, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। देखो मेरी बात सुनो, कुछ जो मानना मान लो, कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। कि मैंने बोला 8 पर्सन का वेट ना x किलोग्राम है। 8 पर्सन का वेट कितना x है? क्लियर है? अब वो क्या कहते हैं भाई, इसमें से एक ना 65 किलो वाला चला गया, और उसने कहा उसकी जगह एक नया बंदा आ गया, ठीक है, उसके यहाँ क्या क्या न्यू पर्सन आ गया। अब इस न्यू पर्सन के आने की वजह से हुआ क्या है बताओ मुझे। अब इस न्यू पर्सन के आने की वजह से सिर्फ इतना हुआ कि हर बंदे का वेट कितना इंक्रीज हो गया? 2.5 kg। अभी भी नंबर ऑफ पर्सन सेम है, ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। नंबर ऑफ पर्सन जितने पहले थे, नंबर ऑफ पर्सन अभी भी उतने हैं, तो एवरेज कितने से बढ़ेगी मेरी? एक्स अब कितनी हो गया? एक्स प्लस 2.5। बट इस एक्स को यहीं तक रखो, इससे आगे लेके जाना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं एक पर्सन का वेट कितना बढ़ा? 2.5 kg पर पर्सन। एक पर्सन का कितना बढ़ा? 2.5 kg। तो 8 पर्सन का कितना बढ़ेगा? 8 इंटू 2.5, 20 kg। तो टोटल जो ग्रुप का वेट इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ बेटा? 20 किलोग्राम। अब मुझे एक सिंपल से एक बात आओ, कि 20 किलोग्राम कहां से आया? लेट मी आस्क यू सिंपलेस्ट क्वेश्चन, कि 20 किलोग्राम आया कहां से? आप क्या कहोगे कि सर जब एक बंदा 65 वाला बाहर गया, उसके जगह डेफिनेटली एक 65 किलोग्राम से भारी व्यक्ति अंदर आया होगा। समझ आई बात? आया होगा। तो ये किलोग्राम 65 ही 65 वाला गया, बट जो नया बंदा है वो कितने का है? वो 65 का तो है ही है, प्लस 20 किलोग्राम और लगा दीजिए। आंसर इस बड़ी वाहियात वाहियात एक्सप्लेनेशन है बाकी जगहों पे। क्लियर है? समझ के देखिए, नहीं समझ आए रिमाइंड कीजिएगा, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स से थोड़ा नीचे से जाओ, नीचे करोगे ना तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें क्या मिलेगा आपको? माइक्रो कोर्स का लिंक, जाइए और जरूर देखिए। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए प्लीज। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और डी ऑप्शन अगर ना दिखे तो इट इज नन ऑफ दिस। क्लियर है? चलो। चलो, द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 ईयर्स ओल्ड एंड विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्डर। मतलब कैप्टन से 3 साल बड़ा है अपना जो विकेट कीपर है। इफ द एज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग पर्सन इज 1 ईयर लेस द एवरेज एज ऑफ होल टीम। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम? करिए जरा। एवरेज कम करनी है, कैसे कम होगी बताओ? करी करी, शाबाश।
देखो बेटा, द कैप्टन ऑफ अ विकेट टीम, विकेट द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 ईयर्स ओल्ड। देखो कैप्टन की बात करें, कैप्टन कितने साल का है भाई? 26 साल का, क्लियर है। एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्ड। और विकेट कीपर की बात करें तो वो 29 साल के, ठीक है। The age of the tour excluded, the average age of remaining player is 1 year less than the average of whole team। मैंने माना let average of whole team is equal to x year। मैंने x year मान लिया, क्लियर है। अभी यूज कर रहे थे वेरिएबल, थोड़ा सा क्लियर है वरना दिक्कत हो सकती है। अच्छा, यहां से अगर मैं बोलूं सम ऑफ एज ऑफ होल टीम, आप लोगों के सर नंबर ऑफ प्लेयर 11 है और एवरेज एक्स है, तो 11x ईयर होगी, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इसमें से इनका हटा दूं वेट दोनों का, किसका, कैप्टन और विकेट कीपर का, तो वो क्या कह रहा है भैया, एवरेज एज एक से कम होगी। मतलब नाउ न्यू एवरेज एज ऑफ टीम कितनी होगी, x-1, कितने बंदों की, 9 की। एंड सम ऑफ एज ऑफ रिमाइनिंग प्लेयर्स। आप कहोगे सर 2 गए 9 बचे, बस ये चीज थी जो मुझे बनानी थी, मेरा क्वेश्चन हो चुका ऑलमोस्ट। तेरा की बात, यही चीज थी जो मुझे बनानी थी और मेरा क्वेश्चन हो चुका है। इज इट क्लियर? चलो देखो जरा, देखो भाई, हाँ जी ठीक है। तो ये कितना होगा मेरे पास, और 11, अब ये कितना होगा देखिए। अब अगर क्या हो रहा है देखो, टोटल में से अगर मैं इनका एज माइनस कर दूं, 11x माइनस ऑफ 29 प्लस 26, वो कितना आना चाहिए मेरा, 9 इंटू ऑफ x-1, मतलब 9 बंदों की एज बराबर हो जानी चाहिए, बस वही करना है। तो ये कितना हो गया, 9 2 4 55, 9x माइनस ऑफ 9, तो ये कितना आ गया, 11x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 55, तो ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 46। x की वैल्यू कितनी हुई, 23 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज क्लियर? चलिए फटाफट नोट कीजिए, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। एवरेज का अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आपके। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5050, 5050 रुपये। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज 6250, 6250 रुपये। एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड आर इज रुपीज 5200, 5200 रुपये। अब हो गया निकालना, छोटा सा क्वेश्चन है। द मंथली इनकम ऑफ पी इज, बताइए जरा कितनी होगी। बताओ बताओ शाबाश। देखो मुझे क्या दिया, मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज एवरेज मंथली इनकम एक्चुअली, तो टोटल इनकम ऑफ पी और क्यू कितनी होगी, पी एंड क्यू। इसको ऐसे लिखूं मैं, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5050, यानी कितना, 10,100 रुपये। ठीक है जी, पी प्लस क्यू। द टोटल इनकम ऑफ क्यू एंड आर, यानी क्यू प्लस आर, वह कितनी होगी मेरे पास,
वाइस ऑफ 6250 12,500 हो गई। क्लियर है। एवरेज मंथली इनकम ऑफ P&R, टोटल इनकम ऑफ P&R, ये कितना हो गया P प्लस R, वाइस ऑफ 5200 यानी 10,000 कितनी होगी 400। क्लियर है। चलो जी इनको ऐड कर देते ना, देखो ये कितना हुआ 2 बार P 2 बार Q 2 बार R, ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, वह कितना हो गया 10, देखो 10,000 22,000 32,000 5 4 9 10 33,000 हो गया। 2 से काट दो जरा इसको, P प्लस Q प्लस R की कितनी आ गई भाई तनख्वाह 16,500 आ गई कि नहीं आ गई। अब भाई क्या कह रहा है भाई, मुझे P की बतानी है, P की बताने तो Q माइनस R माइनस कर दूं, तो P प्लस Q कितना दिया 12,500 प्लस P इज इक्वल टू कितना 16,500, तो P कितना का 16,500 माइनस 12,500 इज इक्वल टू कितना 4,000। ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है। हाँ जी बच्चों, मजा आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिल्कुल लगना भी चाहिए। देखो अक्सर होता क्या है ना, जब मुझे ये लगने लगता है ना कि आसान क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, जब होता क्या है एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट नहीं खत्म करना, आसान क्वेश्चन चढ़ के ही आप बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ये कंफर्म है। क्लियर है। तो सबसे पहले आसान क्वेश्चनों को जल्दी करने की कोशिश करो। मतलब ये नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन हो गया 40 सेकंड में, क्वेश्चन है 20 सेकंड का, तब खुश होने की जरूरत नहीं है। आत्म मंथन करो, थोड़ा सा सोचो अपने आप को कि भैया सन्नी सर ने क्या बताया था अभी पीडीएफ पे, कि जब भी क्वेश्चन करना है क्वेश्चन का टाइम जरूर नोट करना है। जैसे आप पीवा के कुछ भी करो, वो माइक्रो कोर्स लोगे ना माइक्रोवर्स, उसमें तो क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे। आप बताऊंगा अभी कैसे एंड में आपके, ठीक है, कुछ चीज है जो डिस्कशन करनी है। बट आप अगर जनरली भी क्वेश्चन कर रहे हो तो टाइम नोट किया करो, स्टॉप वॉच में लगा के नॉर्मली आप देख लो घड़ी में, ठीक है, कि कितने सेकंड में क्वेश्चन कर पा रहे हो या कर पा रही हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, पेपर में फिर होता नहीं है क्वेश्चन, पेपर में वही पर मिनट सवा मिनट लगता है, फिर 60-70 क्वेश्चन या अटैम्प्ट हो गए, फिर उससे सिलेक्शन दूर चली जाती है बच्चों। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई करिए जरा। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर child 3 year ago was 27 years and that of wife and child 5 year ago was 20 years. The present age of the husband is। करिए फटाफट इस क्वेश्चन को जरा करो, अच्छा क्वेश्चन है काफी। करिए करिए शाबाश। बस पेन चलना चाहिए, दिमाग जब चलेगा जब पेन चलेगा। एक बात याद रखना, अगर अभी दिमाग के साथ पेन चला लिया ना तो पेपर में सिर्फ दिमाग चलेगा, पेन कम चलेगा। मगर अगर अभी सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि पेन चलाना सॉल्व करना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी पेपर में। चलो करिए प्लीज। देखो क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 3 year ago। देखो मुझे क्या दिया, एवरेज एज दिए, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन 3 year ago बस 27 years, तो अभी कितनी होगी 3 इंटू 81 years। ये कब है, मैंने माना ये प्रेजेंट एज है, यहां पे मेरे पास प्रेजेंट एज, बट ये जो है ना ये 3 साल पहले है। इसका मतलब 3 साल के बाद क्या हुआ, 3 साल के बाद हस्बैंड भी 3 साल बड़ा हो गया, वाइफ भी 3 साल बड़ी होगी, और जो चिल्ड्रन है वो भी 3 साल बड़ा हो चुका है। इसका मतलब इसमें +3 कर दो, इसमें +3 कर दो, चिल्ड्रन में भी क्या कर दो प्लस। इसका मतलब जो मेरी पूरी एज है वो कितनी ईयर बढ़ जाएगी 9 ईयर। तो प्रेजेंट एज किसकी, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन की कितनी होगी 90 ईयर यानी 90 साल। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया भैया, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन 5 year ago was 20 years। अब देखो मुझे क्या दिए, वाइफ एंड चिल्ड्रन, यहां लिख लेते हैं वाइफ प्लस चिल्ड्रन, पहले लिख लो कितनी है भाई, यानी 20 गुना 2 कितनी होगी। ये कब है, ये प्रेजेंट से है
5 साल पहले, दोनों अगोगो है ना, बिल्कुल देखो यहाँ पे भी अगो है। तो इसका मतलब अगर आज से 5 साल पहले ही ये 40 ईयर के थे, तो अब ये हस्बैंड वाइफ भी 5 साल बड़े हो चुकी है, चिल्ड्रन भी 5 साल। तो ये कितने हो गए? तो वाइफ प्लस चिल्ड्रन आज कितने साल के? 50 ईयर्स। अब मेरे को क्या पता चल गया? ये भी क्या है? प्रेजेंट एज। ये भी क्या है? प्रेजेंट एज। क्लियर? तो मेरे पास क्या है? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन की भी प्रेजेंट एज है, और मेरे पास वाइफ प्लस चिल्ड्रन की भी प्रेजेंट एज है। तो बस क्या करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए। वाइफ प्लस चिल्ड्रन कितने के भाई? 50 प्लस हस्बैंड इज इक्वल टू 90। हस्बैंड कितना आ गया? 90 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना? 40 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, थोड़ा सा सुकून मिल रहा है कि हाँ भैया हो जाते हैं क्वेश्चन। तो बस यही चाहिए। होता क्या अक्सर जब मैं क्वेश्चन करता हूँ या करती हूँ ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप नहीं हो पाता, चाहे आप 50 क्वेश्चन कर लो। बट कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप कब होगा? जब आप ऑप्शंस को देख के लगाना शुरू करोगे। क्लियर? सॉल्व हम कम करेंगे बट क्वेश्चंस को करेंगे ज्यादा। समझ रहे हो? बस टाइम बचाना है हर क्वेश्चन में, हमें टाइम बचाना है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए चलिए भाई करो जरा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, भांति भांति तरह के प्रश्न कर रहे हैं आज। करो जरा क्वेश्चन। देखो भाई, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। एवरेज वेट, ए तो नहीं बोला ना मैंने, वेट ही बोला। चलो, उसने क्या बोला था? एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज कितना? 45 kg दिए हुए। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, और ए और बी की एवरेज वेट कितनी है? 40, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 43 ईयर्स, देन द वेट ऑफ बी। वेट ऑफ बी निकालना है मुझे। देखो क्या दिया। अगर मैं बात करूं टोटल एज ऑफ एबीसी, ए कैसे लिखूंगा? ए 45 है ना, 3 इंटू 45 कितना हो गया मेरे पास? 135 kg। क्लियर? इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्या दे रहा है? द एवरेज वेट ऑफ, अच्छा एज लिखा मैंने, वेट आएगा। द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, तो टोटल वेट ऑफ ए एंड बी यानी कितना? ए प्लस बी कितने? 2 तो 40 यानी कितना? 80 kg। क्लियर? दैट ऑफ बी एंड सी, तो टोटल एज ऑफ बी एंड सी कितना हो गया? 43 यानी बी प्लस सी कितना हो गया मेरे पास? 2 इंटू 43 इंटू कितना? 86 है। जब वो क्या करे? वेट ऑफ बी। भाई कैसे निकालोगे वेट बी का? देखो आप कैसे निकालोगे, मुझे इन तीनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा? देखो मैं लिखता हूँ उसको। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले आप क्या करो? इक्वेशन नंबर 1 और 2 लीजिए। बाय टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो यार। तो कितनी आएगी? 80 प्लस सी इक्वल टू कितना? 135। सी कितना होगा? 135 माइनस 80 इक्वल टू कितना? 55 कीजिए आ गया। बस अब यहाँ पुट कर दो। बी प्लस सी कितना है? 86। सी कितना आ गया? 55 इज इक्वल टू 86। तो बी कितना? 86 माइनस 55, 31 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नहीं भी दिख रहा था तो ऑप्शन नंबर डी मेरा 35 था, बिल्कुल दिख रहा था। क्लियर है भाई? जल्दी से नोट करो, लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म कर देंगे आज की इसको, है ना? चलिए
नोट कर लिया बच्चों? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का मेरा। कैलकुलेटिव है, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव यही है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। प्लीज करें, देखिए क्या जी। द एवरेज वेट ऑफ 16 यानी 16 बॉयज इन ए क्लास इज 50.25 kg and that of remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average weight of all the boys in the class. इसका मतलब क्या, सिर्फ कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ वैसे वाला है। करिए फटाफट, उड़ा दो भाई क्वेश्चन को, आ जाना चाहिए जल्दी से आंसर आप। देखो क्या दिया है, देखो द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज, एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज कितने, टोटल वेट कितना होगा, 16 गुना कितना, 50.25, 16×5 = 80, 800 और 1/4, 804 kg आ गया। देख लिया, तो ये मेरे पास आ चुके हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या दिया मुझे, दैट ऑफ द रिमेनिंग 8। अच्छा, टोटल 24 ही है मेरे पास, मुझे लगा 8 8 का पेयर है। तो एवरेज वेट ऑफ 8 बॉयज कितना है भाई, 45.15 kg। टोटल वेट ऑफ 8 बॉयज 8 × 45.5। अब देखो कैलकुलेशन, 45 × 4 कितना हो गया, 180, 360, 800 के 32, 350, 8×5 = 40। अब 15 × 8 कितना हो गया, 120 यानी कितना, 1.2। तो ये कितना हो गया, 360, 1.2 kg। क्लियर है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी और कुछ था ही नहीं इसमें। तो ये कितना हो गया मेरे पास, तो टोटल वेट कितना हो गया मेरे पास, नाउ टोटल वेट ऑफ 24 बॉयज कितना हो गया, 804 प्लस 360, 1.2, तो 0.2 5 6 1165.2 आ गया। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एवरेज निकालनी है, बस खत्म कुछ। तो भाई एवरेज कितनी होगी, वेट ऑफ 24 बॉयज 1165.2 बाय 24। ये बता दो फटाफट कितना है, जल्दी से बताइए कितना है। चलिए बच्चों, तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगा 48.55। बस इतनी सी कैलकुलेशन थी, तो नाम मात्र की कैलकुलेशन थी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए करो भाई, अब बात कर लें जरा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके पास है। पहले बताओ मजा आया ना, तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिना बोले कर देना, ये आपका काम है। क्लियर है, चले भाई देखो जरा, हम मेरे पास है माइक्रो, अभी पीडीएफ माइक्रोवर्स है, इसको क्या बोलता हूँ मैं, माइक्रो कोर्स, शॉर्ट फॉर्म इसकी माइक्रोवर्स है। अब ये होता क्या, पहले तो ये समझ लो जरा। सपोज करो आज आपने एवरेज का कॉन्सेप्ट किया, ठीक है, अभी पीडीएफ पे सनी सर के साथ, तो हुआ क्या, आपके दिल में क्यूरियोसिटी उठी, यार एवरेज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने विद ब्रिलियंट सोल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से। बट पीवा क्या सीरीज देखी है आपने, उससे अच्छे क्वेश्चन तो आपको यहाँ दिख गए। तो आप कहीं जाओगे कि भैया कुछ मिल जाए मुझे, अब हर जगह पे आपको पेड कोर्स मिल रहा है, फुल फ्लैज कोर्स मिल रहा है, कई सौ घंटों का भैया, 200 घंटे 250 घंटे नॉर्मल चल रहा है, इतना है ना, घंटों के हिसाब से बात करते हैं, बट हम ही है जो मिनटों के हिसाब से, लेक्चर के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि वी आर स्टूडेंट फ्रेंडली। हम चाहते हैं कि आपकी जेब में कम से कम पैसा खर्च हो और बेस्ट क्वालिटी मिले।
देखोगे अभी 50-100 रुपये में मिल जाता है पूरा चैप्टर। तो क्या जरूरत है पूरा कोर्स खरीदने की? अगर पसंद आए तब खरीदिए, अदरवाइज कुछ जरूरी नहीं, एक बार खरीदो, नहीं पसंद आ रहा मत खरीदो, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार देख के आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, जब आप आओगे तो आपको पूरा का पूरा एवरेज का चैप्टर दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, वेब नोट्स होंगे, प्लस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, खाली वो क्वेश्चन नहीं है, उन क्वेश्चंस में क्या है, उन क्वेश्चन में ये है कि आप उनको टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो, ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है। सब देंगे आपको, पीडीएफ दे देंगे, एक ऐप दे देंगे बना के, भैया कर लो, बट हमारे पास ऐप नहीं, हमारा पोर्टल है। ऐप और पोर्टल में फर्क होता है, पहले तो ये बात ध्यान रखो, समझ रहे हो। हमारे पास क्या है, पोर्टल पे जब आप आएंगे ना तो बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। चलो देखते हैं एक बार। लिंक तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा है ही आपके पास, ठीक है। गूगल पे भी लिख देंगे तो आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, चूज एग्जाम। अब कौन कौन से एग्जाम है पहले देख लें जरा। यूपीएससी, स्टेट सिविल रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस, बैंकिंग उत्तराखंड रोड पंजाब, हरियाणा बीपीडीएस, जूनियर इंजीनियरिंग के आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश। चलो भाई मुझे जाना है सीजीएल पे, क्लियर। चलो, और दूसरी बात, हमारा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपके पास ऑलरेडी है। कैसे है, आपने कुछ नहीं करना, देखो पहले है ये ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज, माइक्रोवर्स, माइक्रोवर्स पे चलना है फटाफट। अब आप कहोगे सर हमने तो अभी तक देखा ही नहीं, नंबर मिलेगा ही नहीं आपको यार, कंफर्म। क्या करना आपने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो, क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो और कॉल मी और व्हाट्सएप। तो हमारी टीम अभी भी लगी हुई है यार, मेरी टीम कॉलिंग पे, ठीक है, बच्चों के कॉल आ रहे हैं, क्योंकि माइक्रोवर्स का बहुत बड़ा बच्चे डिमांड कर रहे हैं, क्लियर है। तो आप पीछे हो, आप मुझे नहीं पता क्यों, नुकसान आपका, मेरा कोई फायदा नहीं इसमें, क्लियर है। क्योंकि 100 रुपये में हमारा कुछ नहीं बनना, समझ आ गई बात। देखो मोबाइल नंबर डालिए, टीम आपको कर ले कनेक्ट अपने आप। अब यहाँ पे है क्या, देखो सब कुछ है, जनरल स्टडीज है आपके पास, करंट जी के है, कंप्यूटर जी के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे बात करनी है अपने एप्टीट्यूड की, क्लियर है। वेट अभी खुल रहा है, चलिए। पूरा बंडल कितने का, सिर्फ 4405 रुपये का। मैं खुद कह रहा हूँ मत खरीदो, बिलीव मी। देखो मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना भाई, भैया थोड़ा टेस्ट करना ना, पनीर बढ़िया लग रहा है, अब लेंगे तो भैया ये वही है, ठीक है। देखो इसमें मिक्सर एंड एलिगेशन है, नंबर सीरीज है आपका, सॉरी नंबर सिस्टम है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये रहा एवरेज। सिर्फ कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 112 रुपये का। जिससे ज़्यादा खर्चा आप शाम को शायद नुक्कड़ पे ढाबे वाले पे खा के आ जाओ, है ना भाई। क्या है उसके अंदर आपके पास, देखो आपको क्या मिल रहा है, 3 क्लास लेक्चर, वीडियो लेक्चर मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग लेक्चर, बहुत बढ़िया क्वालिटी में। जो आपके डाउट्स होंगे सारे वहीं क्लियर हो जाएंगे। एक वेब नोट्स, मतलब जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा इसका क्लियर है, प्लस 310 MCQ। 112 रुपये में 300 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 310, 300 प्लस ही आई थिंक, क्लियर है। अब इनमें क्या है, जैसा कि मैंने बताया, इन क्वेश्चंस को बेटा आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, मेरा दिल कर रहा है, मेरे को लग रहा है प्रैक्टिस अच्छी होगी वीडियो को देखने के बाद और वेब नोट्स पढ़ने के बाद, तो मैं क्या करूंगा, पोर्टल पे जाऊंगा। मैंने पहले बोला एप्लीकेशन और पोर्टल में बड़ा फर्क है, समझ रहे हैं मेरी बात, समझो इस बात को। एप्लीकेशन इट्स पोर्टल, समझ रहे हो। इस पर जब आप आओगे ना, वैलिडिटी भी अच्छी खासी मिलने वाली है, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने के आसपास की है, तो आप खरीदेंगे इसको, बट एक दो 2-3 दिन में ही खत्म कर दोगे इसे आप, क्लियर है। अब आप कर क्या रहे हो, 310 में आप टेस्ट के रूप में दे सकते हो कि 25 का। और दूसरा बेनिफिट क्या है आपको, कि स्टॉप वॉच लगानी, वो एंड में आपको बताएगा कि कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लगा आपका। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो किसी के पास है ही नहीं। कोई है तो बताओ मुझे, नहीं है भैया मुझे पता है, समझ रहे हो। मैंने बोली पहले बोला, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर, हम किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है, वी आर द बेस्ट, दैट्स इट, इतनी सी बात हमें पता है। इसीलिए मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, बट पता है उसको कौन क्या करा रहा है, क्लियर आ गई बात। बस बेस्ट चाहिए तो हमारे पास आओ, नहीं चाहिए तो भाई कहीं पे भी चले जाओ, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर हमारे पास जुड़ोगे तो सिलेक्शन की 99.9% गारंटी मैं लूंगा, बाकी 1% आपकी मेहनत है, मैं आपको बता रहा हूँ बात, क्लियर आ गई बात। तो माइक्रोवर्स ही काम कर देगा, आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना, माइक्रोवर्स ही करो। जो चैप्टर आपको लगता है नहीं आता वो खरीदिए, बस दैट्स इट, उसको करो बैठ के। डाउट फिर प्रॉब्लम आती है तो आप उसी नंबर पे जो आएगा आपके पास वहीं पे डाउट बोल दो, कॉल करो, डाउट आएगा फिर हम क्लियर करेंगे ना, बैठे हैं आप, क्लियर है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।